अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 30 साल के हैं और अपना फाइनेंशियल जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इस एज के पार्ट में आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस तरीके से आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद सादिक सिद्दीकी, प्रॉफिट गुरु में खुशामदीद। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और आपके बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप अपनी 30s में हैं तो आप एक डेंजरस जोन में हैं, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है मिस्टेक्स करने का। आपका कैरियर को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो चुके हैं और अभी रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 40s के बाद आप डाउन होना शुरू होंगे, 20 ईयर्स उसके बाद बाकी हैं। 30 साल वो एज होती है जिसमें आपके पास पैसा आ रहा होता है, आप यूजुअली कमा रहे होते हो, इनकम आपकी आ रही होती है, स्टेबल इनकम होती है। मोस्टली आपकी शादी भी हो चुकी होती है, एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं और आप जो है इस टाइम स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे होते हो कि किस तरीके से फैमिली को, एक्सपेंसेस को और इन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। इन चक्रों में आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग करना साइड पे कर देते हो और उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। बाद में फिर आप जो है वो हैंड टू माउथ रहते हुए सैलरी के ही ट्रैप में फंसे रहते हो, मंथ टू मंथ आप चलते हो, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। थोड़ी सी प्लानिंग आपको चाहिए, थोड़ा सा आपको जो है वो स्ट्रेटजी चाहिए और आप जो है बड़े अच्छे तरीके से अगले 10 से 15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते। इस एज में आपके पास टाइम अब लिमिटेड है, 20 से 25 साल आपके पास बाकी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 55-60 तक आपको रिटायर हो जाना है। उस वक्त आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपका पैसा उस वक्त ग्रो करता है जब उसका कोई पर्पज होता है। तो आपके सबसे पहले 4 मेन गोल्स होंगे इस एज में। पहला गोल होगा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए आपके पास कुछ पैसा साइड पर रखा हो, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई बड़ा खर्चा एकदम से आ गया, आपको दूसरों से कर्ज ना लेना पड़े या अपना गोल्ड वगैरह ना बेचना पड़े, ये होता है इमरजेंसी फंड। ये पहला आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए। दूसरा, आपकी मंथली पैसिव इनकम होनी चाहिए। ऐसी इनकम जिसके जरिए आपको पैसा आ रहा हो, थोड़ा बहुत ही आ रहा हो लेकिन आ रहा हो, सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम आपकी होनी ज़रूरी है। तीसरा, आपके पास वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, आपको अपनी वेल्थ बिल्डिंग जो है ये आपका गोल होना चाहिए। और चौथा जो है वो रिटायरमेंट का गोल होना चाहिए। वेल्थ बिल्डिंग से मुराद ये है कि आपने अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, उनकी शादियां करनी है, पढ़ाई करनी है, तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, आपकी वेल्थ बिल्ड होती रहे। और फ्यूचर सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जब आप रिटायर हो जाए तब आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर आज से आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहला काम, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। सिंपल सा मेथड है। अगर आपका ज़रूरी खर्चा जिसके बगैर गुजारा नहीं है वो 1 लाख रुपए है तो आपका इमरजेंसी फंड मिनिमम 3 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है वो 6 लाख रुपए होना चाहिए। 6 लाख रुपए 1 लाख के हिसाब से बहुत मानी रखता है कि 6 माह का खर्चा आपके पास मौजूद हो। इसको कहाँ रखना है इसको आपने लो रिस्क फंड में रखना है। मिसाल के तौर पे आपने 6 लाख रुपया जो है वो जमा कर लिया है, उसको आपने 1 लाख रुपए आप बैंक के अंदर रखेंगे और बाकी का 5 लाख रुपए आप किसी सेविंग अकाउंट, इस्लामिक सेविंग अकाउंट या मनी मार्केट फंड, प्रेफरेबली मनी मार्केट फंड के अंदर रखें। उसके अंदर 48 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है वापस, और आपका जो है वो पैसा बढ़ता भी अच्छे तरीके से। लो रिस्क फंड के अंदर रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो जब ये फंड आपके पास होगा तो आप स्ट्रेस से निकल आओगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री चलोगे कि भाई मेरे पास थोड़ा बहुत खर्चा मौजूद है। दूसरा, हम चलते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर, यानी कि वेल्थ बिल्डिंग। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। इसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये वो पैसा होगा जो आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाओगे। तो SIP कर लोगे या जब भी पैसे आपने उसको इन्वेस्ट करना है ये वेल्थ बिल्डिंग के लिए, ये आपने कहाँ पे रखना है, इक्विटी बेस्ड फंड में रखना है और PSX के ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर रखना है, यानी कि इसको अपने हाई रिस्क रखना है। ये लॉन्ग टर्म का पैसा है, ये पैसा उस वक्त काम आएगा जब आपकी रिटायरमेंट बन जाएगी। उस तरीके से तो आपने हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट, जैसे एनर्जी फंड है, मीज़ान का एनर्जी फंड है, UPL का एनर्जी फंड है, ये हाई रिस्क फंड्स हैं लेकिन ये अच्छा रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये 20 से 25 साल की आपकी कंपाउंडिंग है, इसी इन्वेस्टमेंट ने आपको रिच बनाना है। तीसरी चीज़ आती है कैश फ्लो, यानी कि पैसिव इनकम। अगर आप 30 पे हो तो आपको इनकम जनरेट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इनकम कैसे जनरेट हो सकती है, आप
डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, आप रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। रीट भी स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक टाइप होता है जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, वो आपको डिविडेंड देते हैं। या फिर आप सकूक या इस्लामिक इनकम फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। आपकी पैसिव इनकम बननी चाहिए, ऐसी इनकम जिसके अंदर आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और वो दे रही हो, हालांकि चाहे 5,000 10,000 दे रही हो, लेकिन दे रही हो। ये आपकी इन्वेस्टमेंट का 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 20 से 25% आप रखेंगे, 40% आप जो है वेल्थ बिल्डिंग के अंदर रखेंगे। ये आपको इनकम देगा जो फ्यूचर में आपकी मेन इनकम बन सकती है, क्योंकि ये फंड बड़ा होता जाएगा और इसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और इसी को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वेल्थ बिल्डिंग के अंदर। और अब मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि हर बंदे को कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस भी करना चाहिए, वो फ्यूचर में आपको बड़ा फायदा दे सकता है। तो जो बैलेंस का 20-25% आपका बचता है, वो आपने अपने ऊपर स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है और कोई छोटी सी साइड इनकम आपने जनरेट करनी है। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, रीसेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की रीसेल कर सकते हैं, डिजिटल सर्विसेज कर सकते हैं, लोकल ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटी मोटी ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए कि आपको बोनसेस छोटे मोटे मिलते रहे, आप खाली अपनी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो जो आपका 20-30% है इन्वेस्टमेंट का, वो इस चीज़ के ऊपर जाना चाहिए और ये आपकी फास्ट ग्रोथ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद जो बाकी बच जाएगा, आपका 10% तकरीबन बचेगा, वो आपने गोल्ड या इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज मिलेगा। गोल्ड एक ऑलवेज जो है वो टॉप कमोडिटी है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको इन्फ्लेशन से बचा रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास 1 लाख रुपया और आप इसको इस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपका 20,000 इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। 20% इमरजेंसी फंड आपको सबसे पहले बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप साथ साथ सारी चीज़ें लेके चलना चाहते हैं तो उस केस में बता रहा हूँ कि 20,000 आपका इमरजेंसी फंड होगा, 40,000 आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 20,000 जो है वो आप इनकम एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 15,000 जो का है वो आप बिजनेस करेंगे या कोई स्किल सीखेंगे और 5,000 आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक बहुत बैलेंस पोर्टफोलियो है और रिस्क भी कंट्रोल है और इसके अंदर ग्रोथ भी कंट्रोल है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक दफ़ा इन्वेस्ट करना नहीं होता, मंथली सिस्टम जो है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 20 से 25 साल के अंदर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ये जो सैलरी पर्सन है उनके लिए बहुत बेस्ट तरीका होता है कि हर महीने सैलरी में से एक अमाउंट फिक्स जो है वो इन्वेस्ट करते जाएं, SIP स्टाइल फॉलो करें। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। अब इस सिस्टम के अंदर लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि सिर्फ सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, या सारा पैसा एक जगह रख देते हैं, या फिर ट्रेंड को जो है वो चेज करते हैं कि भाई क्रिप्टो की हाइप आई हुई है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और लेट स्टार्ट करते हैं कि कल करूँगा, परसों करूँगा, करते करते टाइम गुजर जाता है। जितनी लेट आप करेंगे उतनी कम आपको जो है हेज मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप 30 के हो तो आप लेट नहीं हो, आप बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर करो। अगर आपने प्रिसाइज प्लानिंग की तो आप अपना फ्यूचर जो है वो 100% सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।